आध्यात्मिक साधना के लिए बैठे हैं। या आंतरिक साधना कह लें, आध्यात्मिक साधना कह लें, परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना कह लें, संत मत की साधना कह लें, बात एक ही है। पर अगर हम उद्देश्य से भटक जाएं, हमारी निगाह मंजिल पर न रहे, जैसे जो लोग गाड़ी चलाते हैं और अगर उनकी निगाह अगर सीधी न रहे, रोड पर न रहे, हर समय दूसरी तरफ रहे, तो मंजिल पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि तब एक्सीडेंट होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी प्रकार हम कोई भी कार्य कर रहे हों, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, अगर हमारी दृष्टि अपने मंजिल पर नहीं है, इसका तात्पर्य यह होता है कि जब हम प्रायोरिटी किसी और चीजों को देने लगते हैं। जैसे एक विद्यार्थी कॉलेज में गया, प्रायोरिटी तो ये है कि वो पढ़े, डिग्री प्राप्त करे। अगर वह प्रायोरिटी अगर सैर सपाटे को दे दे तो उसका क्या हश्र होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। कहते हैं निगाह हटी दुर्घटना घटी। अध्यात्म जगत में भी ऐसा ही होता है। कहने को हम सब आध्यात्मिक साधना के लिए बैठते हैं, आंतरिक साधना के लिए बैठते हैं, तो हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? आंतरिक यानी कि अंतर। तो हमारी दृष्टि हमारे अंतर में रहनी चाहिए। पर हम सब अगर विचार करें तो जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण, अपनी आदतों के कारण हमारी दृष्टि हर समय बाहर की ओर रहती है। आप देखें जीवन में हमने कितनी गलती की उस पर नजर न हो करके दूसरों ने कितनी गलती की उसी पर हमारी नजर रहती है। हमारी बातों में भी दूसरे ही रहते हैं ज्यादा करके। गुरु महाराज का जिक्र या अपनी साधना का जिक्र तो होता नहीं, और अगर अपनी साधना का जिक्र भी करें तो ऐसे करने लगते हैं तो उसमें अहंकार स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है। क्योंकि एक सिद्धांत है, मैं आया यानी माया आया, मैं आया माया आया, माया बनाई है मैं आया। तो हमारी जब व्यवहार में, हमारे विचार में अगर हर समय मैं रहे, मैं सही हूं दूसरे गलत है, देखिए वास्तव में ना कुछ संसार में सही है ना कुछ गलत है। क्योंकि अगर इस सिद्धांत को हम समझें कि परमात्मा के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो अलग बात है। इस सिद्धांत को हम सब ठीक से समझ नहीं सकते, कारण हमारी स्थिति वहां तक पहुंची नहीं है। हमारे अंतर में यह अनुभव आया नहीं है जहां पर हम अनुभव कर सकें कि उसी की मर्जी से सब कुछ होता है, और इसीलिए समझ नहीं सकते। फिर भी इस पर विचार तो निश्चित तौर पर कर ही सकते हैं। तो अगर उसकी मर्जी से सब कुछ होता है तो जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी कोई और कर रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है या उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है?
अब अगर इस पर आप विचार करें तो आप खुद ही समझ जाएंगे। अब अगर उसकी मर्जी से हो रहा है तो हम आप उस बात को गलत कहने वाले कौन होते हैं? और क्या हमारे सही या गलत कहने से वह बातें बदल जाएंगी? जैसे अगर हम किसी के स्वभाव के बारे में बातें करें तो क्या हमारे कह देने से कि वो गलत हैं, गलत करते हैं, तो वो उनका स्वभाव, उनका विचार क्या बदल जाएगा? वास्तव में अगर उनके हितैषी हम हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं, तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में भी शांति आए, उनके विचार में भी पवित्रता आए। ये कार्य जब हमने नहीं किया तो गलत कौन हो? हमने अपना कार्य तो किया नहीं, तो वास्तव में गलत तो हम ही हुए। हम जैसे ही किसी के बारे में गलत बातें करते हैं, चाहे वह वास्तव में सही भी हो, तो हमने अपना कार्य, अगर उनसे हम प्रेम करते हैं तो हमने अपना कार्य नहीं किया, उनके लिए हमने प्रार्थना नहीं की। तो अगर हमने उनके लिए प्रार्थना नहीं की तो हमें क्रिटिसाइज करने का क्या हक प्राप्त होता है? उसी प्रकार से अगर जीवन में विचार करें तो देखें, एक भोजन जो किसी के लिए सही है और दूसरे के लिए वह गलत हो सकता है। आप अगर देखें, विचार करें, तो ज्यादातर जितने देवी देवता के बारे में आप पढ़ते हैं, उनके वाहन सारे ऐसे पदार्थों का भक्षण करते हैं जो वो देवी देवता खुद ना करें। अब देखें, भोजन अलग, फिर भी सामंजस्य कितना, कि वह अपने आराध्य को अपनी मंजिल पर कितनी तत्परता से पहुंचाता है। आराध्य भी उससे कितना प्यार करते हैं। सारे देवी देवता अपने वाहन से कितना प्यार करते हैं। तो हमें भी यह सोचने की आवश्यकता है कि जब देवी देवता अपने वाहन के स्वभाव को नहीं बदलना चाहते, उनके भोजन को वह नहीं बदलना चाहते, तो हम आप कौन है कि हम सबको अपने हिसाब से चलाना चाहें? यह भोजन की बात नहीं है, भोजन एक उदाहरण है। वास्तव में यह विचार की बात है कि सारे हमारे पास जो है, हमारे विचार से क्यों चले? क्या हम उनके विचार से चलते हैं क्या? इसीलिए जो लोग अध्यात्म मार्ग पर चल, उनका कार्य यह होना चाहिए कि आप अपने विचार को परम पूज्य गुरु महाराज के विचारों के अनुसार करना सीखें। जिस दिन हम अपने आप को परफेक्ट समझ लेंगे, हम अपने आप को अंतर में यह समझ सकते हैं कि हम गुरु महाराज के सारे विचार को उतार लिया, मेरे जीवन में सब कुछ सही है, तब शायद हमें हक मिलेगा कि हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करें। लेकिन जब तक आप खुद स्वयं परम पूज्य गुरु महाराज की सारी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारा है, तो आप खुद ही विचार करें कि आपको क्या हक बनता है कि दूसरे उस विचार पर नहीं चल रहे हैं तो उनको हम कुछ गलत कहें। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, परम पूज्य मजले भैया कभी भी पहले 4 सीटिंग में भंडारों में नहीं बैठते थे, खास करके मथुरा भंडारों में तो एकदम नहीं बैठते थे, वह 5वीं सीटिंग में ही बैठते थे। उन्होंने बतलाया कि परम पूज्य गुरु महाराज का आदेश था कि सेवकों को 5वीं सीटिंग में बैठना चाहिए।
बाकी 4 सीटिंग में उनका काम है सेवा प्रदान करना। परम पूज्य मजले भैया कैसे अपने जीवन में इस बात तक वो उतारा। परम पूज्य गुरु महाराज के एक आदेश पर उस उन्होंने अपने नौकरी को त्याग दिया, परम पूज्य गुरु महाराज के पास चले आए। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि किसने नौकरी छोड़ा किसने पकड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा, किसी को किसी के लिए डांटा क्या कि आप तो सेवक हो, बाकी 4 सीटिंग में क्यों बैठ रहे हो। तो हमें तो उनसे सीखना चाहिए ना, जो हमारे जो समर्थ गुरु हैं, हमारे जो आदर्श हैं, हमें उनसे सीखना है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि जब उन्होंने किसी दूसरे सेवक को नहीं डांटा, नहीं बोला कि हम तो 5 ही में बैठते हैं, आप सब क्यों बाकी 4 में बैठते हो, किसी सेवक से उन्होंने कहा क्या। यही दिखलाता है कि हमारे महापुरुष हमारे आदर करने पर विश्वास रखते थे, क्योंकि उनका मानना ये था, गुरु महाराज का भी यही मानना था, इसीलिए तो उन्होंने लिखा कह सुनाओ कि कर दिखा। उनका मानना था कि जब हम सही राह पर चलेंगे, लोग देखेंगे कि उससे लाभ होता है, तो बगैर कहे उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा। परम पूज्य गुरु महाराज ने भले ही शारीरिक ब्रह्मचर्य पर पुस्तक लिख दी, उसमें सारे भोजन के बारे में उन्होंने बतलाया भी है विस्तार से, क्या खाना चाहिए साधक को क्या नहीं खाना। पर क्या उन्होंने किसी साधक को सीधे स्वरूप में कहा क्या कि ये मत खाओ वो मत खाओ ये कर लो। वो महाराज कहते थे हमारी साधना सही ढंग से करने से अगर आपके विचार को बदल नहीं देती, आपके व्यवहार को बगैर किसी कोशिश के बदल नहीं देती है, तो साधना ही सही नहीं है। फिर वास्तव में जरूरी ये है कि हम अपनी साधना पर ध्यान दें कि हम अपनी साधना को कितना सही से कर रहे हैं। हमारा विचार हमारा व्यवहार भी अगर हम साधना सही से कर रहे हैं तो धीरे धीरे बदलता चला जाए। पहले दिन नहीं हो जाता है। आप किसी भी साधक को देख लें जो सही से साधना कर रहा है, उसके पिछले व्यवहार में आज के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। उसके अंदर दिखेगा आपको कि उसका प्रेम, उसके हृदय में प्रेम स्नेह बढ़ता जा रहा है। और नहीं दिख रहा है तो या तो साधना गलत है या वो साधना सही से नहीं कर रहा है। पर हम सब जानते हैं कि साधना गलत नहीं है, तो कहीं न कहीं इसका मतलब कि साधना सही से नहीं हो रही। इस पर विचार करें और जहां तक हो सके अपने ध्यान को परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना पर लगाए, उनकी बातों पर लगाए। उनकी बातों का आप सिर्फ मनन करेंगे ना, तो आप संगति करेंगे उनके विचारों का, और संगति करेंगे तो बगैर किसी कोशिश के आपके जीवन में उतर जाएगा, निश्चित माने। आप करके देख सकते। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप बदल जाओ, नहीं, आप उनके विचारों को मनन करो, आप देखो आप बदल जाओ, अपने आप बदल जाओगे, आपके विचार बदल जाएंगे। इतनी शक्ति है परम पूज्य गुरु महाराज की साधना में, उनके चिंतन में। आइए हम सब ने जो नैवेद्य रख उन्हीं से प्रार्थना करें कि आप स्वीकार कर लें, ग्रहण करें। जो भी जीव इसे ग्रहण करे उन सबका कल्याण। थोड़ी देर सभी के कल्याण की कामना करते हुए परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हम सबों को भी स्वीकार कर ले। हम सब भी तो उनके ही बनाए हैं, उन्हीं के सृष्टि के हमसे। थोड़ी देर विनय पूर्वक प्रार्थना करें और नैवेद्य अर्पण करें।